सभी मित्रों को ओशो कुमुदनी के प्रणाम। जय ओशो। चलिए आज हम अष्टांगिक मार्ग के तीसरे श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। इस सीढ़ी का नाम है सम्यक कर्म, मतलब असाधारण कर्म, मतलब लीक से हटकर कुछ अलग करने का टैलेंट। प्यारे मित्रों, चलिए आज हम सारे दुखों की मूल जड़ जो है ना, उसी को आज हम पकड़ने का प्रयास करते हैं। दुखों की जड़ क्या है? कर्म। जीवन की ज़रूरतें मनुष्य को कर्म करने की प्रेरणा देती है और कर्म करने पर फल की आकांक्षा का निर्माण होता है। यह हमने पहली सीढ़ी में जाना है। यह फल की आकांक्षा मनुष्य को सुख और दुख में डाल देती है। यहाँ मेस्लो बात कर रहे हैं 7 नीड्स, 7 ज़रूरतों की, और इसी को स्टीफन कावी कह रहे हैं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। इस किताब में मनुष्य की 7 ज़रूरतों के बारे में चर्चा की है। मतलब मनुष्य की 7 ज़रूरतें हैं, जो शरीर की ज़रूरतें, रोटी कपड़ा और मकान कहा है। दूसरी इंद्रियों की ज़रूरतें हैं, भोग की इच्छा है मनुष्य की। फिर सुरक्षा की ज़रूरत, फिर मित्रता की ज़रूरत, सम्मान की ज़रूरत, मतलब महत्वाकांक्षा कहते हैं मेस्लो, और अंतिम है मोक्ष या स्वतंत्रता की चाहत। ये मेस्लो ने रिसर्च किया है अपने जीवन में। यही 7 ज़रूरतें मनुष्य को कर्म करने के मार्ग पर चलाती है। अब मनुष्य कर्म पथ पर चल पड़ता है, मगर यहीं पर अगर हम सावधान ना रहे तो हमारी असम्यक दृष्टि दुख में डालना शुरू कर देती है। तो सम्यक दृष्टि का क्या मतलब है? सम्यक दृष्टि का मतलब है किसी भी चीज़ की अति नहीं, ना अति कर्मठ ना अति आलसी, मतलब संतुलन। संतुलन का नाम ही सम्यक दृष्टि कहा है। इसीलिए हमें यहीं पर जागना है। आज हमें सहजता से समझना है इस बात को, ज़्यादा कठिन बनाकर नहीं। यहीं पर बहुत सारे लोगों की भूल हो जाती है आरंभ पर ही। कुछ लोग अति कर्मठ होते हैं, निरंतर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उनको विश्राम अच्छा ही नहीं लगता। और कुछ लोग बहुत आलसी होते हैं कि उन्हें कर्म करना ही अच्छा नहीं लगता। अब ये दोनों बातें अति हो गई। हमें इसीलिए सम्यक कर्म मतलब संतुलन की बात आज समझना है, जरूरी है। ना अति कर्मठ ना अति आलसी बनना है। अब पश्चिम के लोग अति कर्मठ है और भारत के लोग अति आलसी भाग्यवादी बनकर बैठ गए हैं, क्योंकि भारत में कर्मयोग की परिभाषा की है कि सब कुछ परमात्मा ही करने वाला है, तो हमें कुछ करने की क्या ज़रूरत। यह भारत की दृष्टि है। फल की आकांक्षा से कर्म मत करना, ये कृष्ण ने जब कहा अर्जुन को, अब फल पर अपना अधिकार ही नहीं है, अर्जुन को कह रहे हैं कृष्ण, तो अब फल ही नहीं मिलने वाला तो कर्म क्यों करे। इन सारी बचकानी परिभाषा से भारत आलसी और भाग्यवादी बन गया, और पश्चिम में निरंतर कुछ कर्म ही कर्म करने से विज्ञान की खोज तो हो गई, मगर मनुष्य अशांत, तनावग्रस्त और दुखी हो गया। अध्यात्म की समझ दूरी रह गई पश्चिम से। प्यारे मित्रों, आज हमें कर्म की असली समझ को समझना है। कृष्ण ने कर्म, विकर्म और अकर्म की परिभाषा की है कि हम जो रोज़मर्रा के कर्म करते हैं, जिससे हम फल की आकांक्षा तो करते हैं, उसे कर्म कहा है। विकर्म मतलब विशेष कर्म, जिस कर्म को असाधारण कर्म कहा है, मतलब जिस कर्म को हमें जिम्मेवार बनकर करना होता है, अपनी जिम्मेवारी से, अपना उत्तरदायित्व समझकर कर्तव्य कर्म कुछ लीक से हटकर भी जो असाधारण कर्म करते हैं, उसे विकर्म कहा है। मदर तेरेसा, महात्मा गांधी, ये जो सेवाभावी है आदि, इन जैसे सभी लोग महान महात्माएं इस विकर्म की परिभाषा में आते हैं। अब अकर्म कहा है कृष्ण ने, तो अकर्म की परिभाषा क्या है? जो कर्म साक्षी बनकर करना होता है, मतलब परमात्मा को समर्पित कर्म। यहाँ फल की आकांक्षा नहीं होती। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, स्वांता सुखाय भी, दोनों की दृष्टि से दोनों ढंग के कर्म यहाँ करना है, मगर कर्म करने वाला और कराने वाला परमात्मा है, मैं करता नहीं हूँ। इस तरह अकर्ता बनकर कर्म करना है, उसे अकर्म कहलाता है। यही कर्मयोग भी कहलाता है, क्योंकि योग मतलब परमात्मा से जुड़कर किया हुआ कर्म। मगर आज मनुष्य ना कर्म ठीक करता है, ना विकर्म करता है, ना अकर्म करता है, तो सिर्फ प्रतिकर्म, मतलब किसी ने कुछ बोला कि हम प्रतिक्रिया करते हैं, किसी ने दुख दिया कि हम भी बदला लेने की प्रतिक्रिया की बात करते हैं। ये बदले की भावना ही प्रतिकर्म कहलाता है। न्यूटन का 3rd लॉ, वेयर देयर इज एक्शन देयर इज रिएक्शन।
यही पूरे समाज में चलता रहता है और मनुष्य एक दूसरों को दुख देने में माहिर हो गया है और सदैव प्रतिकर्म में ही मनुष्य की यात्रा होती है। आज हमें कर्मयोग की या सम्यक कर्म की सही परिभाषा जानना है। ओशोधारा में 4 प्रकार के कर्म की बात की जाती है। पहला है ड्यूटी, मतलब कर्तव्य कर्म, जो जरूरतों के लिए रोजमर्रा के कर्म हम करते हैं। दूसरा है वर्क, जिसे जिम्मेवार बनकर अपनी जिम्मेदारी स्वयं जिम्मेवार होकर कर्म करने की परिभाषा की है। तीसरा है सृजन, मतलब हमें जीवन में कुछ नया सृजन, जैसे संगीत, नृत्य, शिल्पकला, कविताएं रचना, क्रिकेट खेलना आदि जैसे क्रिएटिव कर्म है। ऐसे कर्म जिसके करने पर हमें स्वयं को आनंद मिले। नया कुछ क्रिएटिव कर्म करना सृजन कहलाता है। चौथा है प्ले, प्ले समझकर कर्म करना, मतलब जीवन का हर कर्म हमें लीला समझकर, खेल समझकर करना है। अब उदाहरण के लिए हम इसका उदाहरण लेकर समझते हैं। एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। उसमें 4 लोग पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे। पहले व्यक्ति को किसी ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? उसने क्रोध में आकर कहा कि दिखाई नहीं दे रहा है, मंदिर बनवाने के लिए पत्थर तोड़ रहा हूँ, आंखें अंधी हो गई क्या? फिर दूसरे के पास वो चला गया और दूसरे से पूछा तो वो क्रोधी तो नहीं था, मगर कुछ निराश उदास था और उसने कहा क्या करे, जन्म लिया है तो पेट भरने के लिए, आजीविका के लिए कुछ तो करना पड़ता है ना, तो इसीलिए उसने यह जवाब उदासी से दिया। तीसरे के पास पूछने गया वो मनुष्य और तीसरा थोड़ा सा आनंदित था, इन दोनों से थोड़ा अलग था। उसने कहा परमात्मा का मंदिर बनाना है भाई, इसीलिए एक एक ईंट पत्थर को तराश रख रहा हूँ ताकि मंदिर सुंदर बने और सब लोग को आकर्षित करे। इस तरह वो आनंदित व्यक्ति का कर्म था। अब चौथे को पूछा तो गजब का व्यक्ति था वह तो नाच रहा था, गीत गुनगुना रहा था, बीच बीच में आनंद के आंसू आ रहे थे आंखों से, प्रार्थना से भर गया था और कह रहा था कि मेरे मालिक के लिए मंदिर बन रहा है, सभी लोग आएंगे, शांत आनंदित होकर चले जाएंगे, यह मंदिर खुदा के लिए समर्पित है, इसीलिए मेरा हर कृत्य भी खुदा को समर्पित है। मैं तो बस करता हूँ, मगर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कर्म ही आनंद बन गया है। आज मुझे कर्म करने में ही मज़ा आ रहा है। इस तरह उसके आनंद से ही सारे कर्म निकल रहे थे। ये था चौथा उत्सव मनाने वाला व्यक्ति जो समर्पित कर्म कर रहा था। प्यारे मित्रों, आप समझदार हैं। इन चारों परिभाषाओं को आप अपने जीवन में परीक्षा करके देखना, आप समझ जाएंगे। इस तरह हमें जीवन में हमारे कर्तव्य पूरा करने के लिए कर्म तो करना पड़ता है, ज़रूरतें भी पूरी करनी पड़ती है, मगर बीच बीच में कुछ कर्म इस तरह करे कि जो कर्म ज़रूरतें ना भी पूरी करे, मगर सेवा समझकर कुछ कर्म करे। किसी अपरिचित की सेवा करे, जिससे कुछ भी आकांक्षा मत रखे, या फिर जीवन में कुछ नया क्रिएटिव सृजन करे। जो ज़रूरतें तो पूरी करे या ना करे, मगर आनंद जरूर दे आपको। ऐसा कुछ क्रिएटिव सृजन करना आपको आनंद दे जाएगा, जो अपनी भीतरी पसंद से आए, भीतरी रस से आए, अंतर प्रेरणा से आए। इस तरह हमें कर्म तो करना है, मगर जीवन में स्वयं का आनंद नहीं खोना है, इस पर भी ध्यान जाना जरूरी है। अब आगे देखते हैं। आज हम और एक गहरी बात यहाँ पर करते हैं, जो आज तक नहीं समझाया गया किसी ने। जीवन में हमें कर्म तो करना ही पड़ता है। बिना कर्म किए तो साधु संत भी नहीं रहते, सन्यासी भी नहीं रहते। भोजन, पानी, सांस लेना, ये कर्म तो संत भी करते हैं। इसीलिए जीवन में कर्म जरूरी है, मगर संसारी जो कर्म करते हैं, वहाँ पर कृष्ण ने जिस स्वधर्म की बात अर्जुन को समझाया है, उसकी गहरी समझ मनुष्य को आज तक नहीं हुई है। इसीलिए मनुष्य आज दुखी है। मनुष्य पेट भरने के लिए, आजीविका के लिए, ज़रूरतें पूरी करने के लिए कर्म तो करता है, मगर समाज में मनुष्य को ये समझ आज तक विकसित नहीं हुई है कि मेरे भीतर किस काम की तरफ मेरा स्वयं का आकर्षण है, मुझे कौन सा काम करने में रस आता है, मेरे पसंद का काम जो मेरी ज़रूरतें भी पूरी हो और मेरा सृजन भी हो, जिससे मेरे भीतर आनंद का निर्माण भी हो। मतलब अगर मुझे संगीत से प्रेम है तो संगीत मेरा कर्म भी होगा और सृजन भी होगा। मुझे विज्ञान से प्रेम है तो रिसर्च करना मेरा कर्म भी होगा और सृजन भी होगा। मुझे टीचर बनने में रस है तो नया सृजन मेरे काम से ही निकलेगा और मेरी आजीविका भी पूरी होगी। इस तरह क्रिकेट खेलना अगर रस है तो ये एक कर्म भी हो सकता है
और ये पसंद की चीज़ भी हो सकती है, क्रिएटिव, या ज्ञान की खोज करना, या फिर क्षत्रिय धर्म जिससे मुझे सैनिक बनकर देश की रक्षा करना पसंद है, या फिर मुझे सेवा या नौकरी में रस है। अपनी अपनी रस की चीज़ या फिर अपनी अपनी परीक्षा लेकर अपने भीतर से जो पसंद है, जो रस है, वो स्वयं को ही परखना पड़ता है। या फिर मुझे व्यापार में रस है या बिजनेस में रस है, ये सब कुछ अपने भीतर ही छुपा है, तो अपने ही भीतर से हमें खोजना है। इस तरह अपना भीतरी पोटेंशियल स्वयं को होना, स्वयं को समझना जरूरी है। इसे कहते हैं भीतरी अंतस प्रेरणा से हमारे भीतरी पसंद से निकलता हुआ कर्म, जो जीवन की ज़रूरतें भी पूरी करे और हमारा सृजन बनकर हमें आनंद भी दे जीवन भर। उदाहरण के लिए, हमें संगीत, नृत्य, गायन पसंद है तो हम उसी में डूब जाए, कहीं वही हमारा आनंद बन जाएगा। और कर्म भी, जैसे कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन, तेरा स्वधर्म युद्ध करना है, क्योंकि तेरा स्वभाव क्षत्रिय धर्म है। भीतर से ही तू क्षत्रिय बनकर जन्मा है। ज्ञान के लिए तूने जीवन भर प्रयास या साधना की नहीं है, क्योंकि ज्ञान कमाना या ज्ञान का विकास करना ये तेरे भीतर स्वभाव है ही नहीं, बल्कि तूने जीवन भर धनुष और बाण में ही रस रहा है। उसी के लिए तूने जीवन भर अपना समय, शक्ति खर्च किया है। इसीलिए तेरा रस क्षत्रिय बनकर लड़ने में ही है, ज्ञानी बनकर प्रवचन देने में नहीं है या ध्यान करने में नहीं है। ये तेरे भीतर गुण है ही नहीं। इसीलिए तू युद्ध करते करते ही, बाण चलाते चलाते ही भीतर इतने गहराई में उतर जाएगा कि तुझे इसी कर्म में आत्मज्ञान हो जाएगा। इसी तरह अपने ही स्वधर्म में भीतर गहरे उतरने से हमें भीतर का आत्मज्ञान भी होता है और हमारी आजीविका भी बनता है और हमारा रस भी वहाँ पर बनता है। इसे कर्मयोग कहा है। प्यारे मित्रों, हमारे समाज में यह व्यवस्था ही आज तक नहीं बनाई कि संगीत, नृत्य, चित्रकारी, कविताएं करना आदि जो भी आनंद देने वाले, भीतर से जन्म लेने वाले जो कर्म हैं, उस पर ध्यान ही नहीं गया। उन कर्मों के लिए समाज में सम्मान ही नहीं है। सम्मान तो आज निर्माण हुआ है, मगर जीवन की ज़रूरतें पूरी करने के लिए इन सृजन का कोई सम्मान नहीं है। इसको आजीविका बनाने का साधन नहीं बनाया है। इसीलिए मनुष्य को अपना भीतरी पोटेंशियल, अपने स्वधर्म की समझ होना जरूरी है और समाज में उसकी अभिव्यक्ति, प्रेजेंटेशन के लिए एक मंच या प्लेटफॉर्म भी बनना जरूरी है। तभी मनुष्य अपने भीतरी अंतस प्रेरणा से आने वाले कर्म को जीवन का आनंद भी बनाने और जीवन की ज़रूरतें भी पूरी हो, इस दृष्टि से उसे देखना है। किसी ने इस पर ध्यान नहीं किया। इस तरह समाज व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था का विकास दोनों तरफ से, इन दोनों में ही होना जरूरी है। समाज में भी इस पर ध्यान देना जरूरी है और शिक्षा व्यवस्था में भी इस क्रिएटिव सृजन का सम्मान करना जरूरी है और उस पर ध्यान देकर उसका विकास करना जरूरी है। तभी मनुष्य जीवन में आनंदित मार्ग पर चल सकता है। अब और आगे और एक बात हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर मनुष्य को कर्मयोग की समझ आ गई ना, तो अब एक बात और, मनुष्य जब कर्म करता है ना, तब जीवन का उद्देश्य बनाकर अगर हम कर्म के मार्ग पर निकले तो यह उद्देश्य, हमें कर्म मार्ग पर चलते चलते थक भी जाएंगे तो उद्देश्य हमें चलाता रहेगा निरंतर। जीवन का एम, उद्देश्य, लक्ष्य बनाना जरूरी है। दिशाहीन जीवन भटकाता रहेगा। और अब उद्देश्य बनाकर कर्म का आरंभ करें तो एक नई बात सीखने को भी मिलती है। कर्म के मार्ग पर चलते समय बीच बीच में उदासी आएगी, कभी चुनौतियां भी आएगी, कभी अवरोध या कठिनाइयां आकर हमारे मार्ग में रुकावटें भी बन जाएगी। मगर हमने अगर जीवन के उद्देश्य के साथ पथ पर चलने का जिम्मा ले लिया है तो अब रास्ते की बाधाएं भी हमें रोक नहीं पाएगी। बीच बीच में थकान जरूर आएगी, थोड़ी देर के लिए रुको, फिर विश्राम करो और फिर चल पड़ो। इस तरह निरंतर चलते रहना और बाधाओं को चुनौती समझकर फिर मार्ग पर चलते रहना, यही हमारे जीवन का आनंद होगा। मगर इस ढंग से मार्ग पर चलने के लिए थोड़ा सा अध्यात्म का मार्गदर्शन जरूरी है। तो यह उद्देश्य और कर्म दोनों भी हमें जीवन में थकान, निराशा, उदासी नहीं आने देंगे और हमारा कर्म जीवन आनंद से भर जाएगा। प्यारे मित्रों, इसी चुनौतियों में, संघर्ष में हमारे इसी देह के भीतर सूक्ष्म शरीरों का जन्म होता है और भीतर आत्मा की तरफ यात्रा शुरू हो जाती है।
हमारे भीतर जो सूक्ष्म शरीर है ना, जिसमें आनंद छुपा है, वही सूक्ष्म शरीर संघर्षों में जन्म लेता है। मनुष्य जब कुनकुना जीवन जिएगा तो उसमें आत्मा का जन्म नहीं होता। इसलिए संघर्ष, चुनौतियाँ, श्रम उठाना, जिम्मेवारी लेना और ब्रह्मानंद आनंद की तरफ चलना मनुष्य की गहरी समझ को भी जन्म देता है और भीतर सूक्ष्म शरीरों को जन्म देता है। प्यारे मित्रों, जीवन में कर्म के साथ विश्राम भी जरूरी है। इस शरीर थोड़ा सा थकान महसूस करता है, मन भी थोड़ा सा थकान महसूस करता है। इसीलिए मन की थकान दूर करने के लिए किसी हिल स्टेशन पर जाए या किसी हरियाली से भरा प्रकृति का सुंदर वातावरण हो, ऐसी जगह पर घूमने जाना बीच बीच में, यह भी हमें करना जरूरी है। मनुष्य को थोड़ा सा चेंज भी हो जीवन में। इस तरह कर्म करना और बीच बीच में विश्राम भी करना जरूरी है। अगर जीवन में थोड़ी सी मेडिटेशन की कला भी हो तो यह विश्राम गहरा विश्राम बन सकता है, तो हमें आनंद शांति से भर देता है। प्यारे मित्रों, जीवन में कुछ काम धन कमाने के लिए नहीं, बल्कि सेवा समझकर भी, आनंद समझकर, सृजन समझकर भी कुछ कर्म ऐसे करना चाहिए जिससे हमारे भीतर शांति, आनंद प्राप्त हो। जिससे धन तो ना मिले मगर आनंद जरूर मिले, मगर स्वयं के भीतर सेवा भाव, आनंद, शांति हमें उस चीज़ों से मिले। इस तरह के कर्म बीच बीच में करना चाहिए। किसी अपरिचित जगह पर किसी अपरिचित की सेवा करें तो सेवा का अहंकार भी ना होगा, बदले में धन की आकांक्षा भी ना हो। ऐसे कुछ सेवाभावी काम जीवन में करना जरूरी है। ये सब हमें स्वयं के भीतर आनंद जगाने में सहयोगी होंगे। कबीर जी ने कहा है ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इस तरह हमें समाज से दूर हटकर सेवा भाव को नहीं भूलना है, क्योंकि हमारे भीतर मनुष्यता का जन्म तभी होता है जब हम कुछ सेवा भाव से, कुछ अहंकार रहित या फिर फल की आकांक्षा ना रखते हुए कर्म करते हैं, तो भीतरी चेतना का जन्म होता है। प्यारे मित्रों, इस तरह समाज में किसी के काम आओ, किसी से सहयोग करने का भाव रखो। छुट्टियों में हफ्ते भर के लिए कहीं पर जाकर सेवा करो। प्रकृति के सानिध्य में जाओ तो स्वयं को निर्भर करोगे। इस तरह तो जीवन आनंद से भर जाएगा। जीवन के श्रम और विश्राम, इस तरह जीवन में हमें श्रम और विश्राम, कर्म और सेवा, इस तरह संतुलन हो तो मनुष्य की आदि दुख की या तकलीफों की यात्रा यूं ही दूर हो जाएगी। और जीवन में ध्यान, मेडिटेशन की थोड़ी सी आदत डाले तो हमारे भीतर जो खजाना छुपा है आनंद का, प्रेम का, उस पर भी नजर जाए कभी, तो मनुष्य संसार में और अपनी देह मन की भीतरी गहराई में भी पहुंच जाएगा। ये जीवन वृक्ष आकाश में भी ऊंचा उठेगा और धरती की गहराई में भी जड़ें पहुंचेगी। जीवन अगर दोनों तरफ विकसित होगा तभी मनुष्य आज सुखी हो पाएगा। संसार में भी हमारी जड़ें विकसित हो और अध्यात्म में, मेडिटेशन में भी हमारी जड़ें विकसित हो। ये वृक्ष दोनों तरफ से विकसित होना जरूरी है, अन्यथा मनुष्य जीवन भर भटकता रहेगा। सुख दुख का निर्माण बीच बीच में होता रहेगा और मनुष्य डोलता रहेगा। खुदा हमें ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। इस तरह कुछ स्वयं के लिए, कुछ दूसरों के लिए, कुछ बाहरी कर्म, कुछ भीतरी ध्यान भी हो। इस तरह हमें संतुलित जीवन को जीना है, तभी हम कर्मयोगी बनकर कर्म मार्ग पर चल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।